नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। आज के ज़माने में लोगों की दिक्कत यही है, हर कोई सफल होना चाहता है। असफलता बर्दाश्त नहीं है, नाकामयाबी होती है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन सफलता के पैमाने क्या हैं या सफलता की परिभाषा क्या है? आपको कितने में संतुष्ट होगा, आप कितने में संतुष्ट होंगे? और इसके साथ ही सफलता आजकल बहुत कुछ हद तक सोशल मीडिया पर निर्भर करती है कि आपने 4 फोटोएं डाली और बहुत से लोगों ने देखा और कहा यार कितना सक्सेसफुल आदमी है। तो आज बात इस सब की होगी और वो बच्चे जो अपनी सफलता की राह देख रहे हैं वो हैं, और सनातन से सफलता की ओर ले जाने के लिए जगत गुरु उवाच में स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी जो इन सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। आभार। गुरु जी, सफलता किसको माना जाए? हर आदमी का अपना दायरे के हिसाब से तय करे, या उसमें भी ये हो सकता है कि फिर तो कोई कितना भी मान लेगा मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ, मेरा यही उड़ान है, मेरी यही सफलता है? किसी भी वृक्ष में फल आ जाने को सफल कहते हैं। सफलता का भावार्थ ये है जब फल में शुभता लग जाए, आपके कारण से जब लोगों के जीवन में बदलाव शुरू हो जाए, आपकी वजह से परिवार चलने लगे, आप किसी को रोजगार दे सकें, आप किसी के लिए कुछ कर सकें, आप किसी के लिए कुछ सहयोग कर सकें, आपके फल यानी कर्म रूपी आपकी व्यवस्था से किसी का लाभ शुरू हो जाए तो आप सफल हो जाते हैं। आप वही सफलता है। सफलता नंबरों की मोहताज नहीं है, सफलता नंबरिंग नहीं है। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, न जाने कितना। सफलता कभी भी नंबरों से नहीं होती। नंबर्स तो सदैव एक दूसरे की तरफ भागने वाले होते हैं। मुझे वो बचपन की कहानी याद है कि नंबर्स तो एक दूसरे को सदैव प्रताड़ित करने के लिए होते हैं। एक बार 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया तो 8 ने कहा भाई हमें क्यों आप मार रहे हैं? बोले तुम छोटे हो, बड़ा छोटे को मार सकता है। तो 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा। अब ये ऐसी ही परंपरा चल पड़ी कि धीरे 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 सबने एक दूसरे को मारना शुरू किया। लास्ट में 2 ने 1 को मारा। अब 1 क्या करता? 1 से नीचे तो कुछ था नहीं, उसने 0 की तरफ आंख उठाई। 0 ने हाथ जोड़कर कहा रुक जाओ, मैं चाहता हूं कि हम दोनों 1 हो जाएं ताकि किसी अच्छे नंबर को मार पाए। तो जैसे ही वो 0 1 के साथ लगा तो जिसने सबसे पहले किसी को मारा था वो यात्रा घूमकर वहां पहुंच गई। तो सफलता के जो नंबर हैं वो कभी भी घटते और बढ़ते हैं। 1 से 1 लोगों को धनवान होते देखा है और 1 से 1 लोगों को नीचे गिरते हुए हम लोगों ने देखा है। सफलता आपकी संतुष्टि का दूसरा नाम है। सफलता आप किसी के काम आ रहे हैं, आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, आप समाज को कुछ दे पा रहे हैं, आप अपनों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, मित्र के लिए, दोस्त के लिए, क्षेत्र के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए अथवा देश के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं तो आप सफल हैं। और कुछ नहीं कर पा रहे तब तो भैया फिर आप भूमि पर घूमते हुए एक पशु और आप में कोई खास फर्क नहीं है। वेद कहता है मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, फिर तो आप मनुष्य के रूप में मृग की तरह घास खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप रोज सवेरे उठते हैं और सांझ को सो जाते हैं। सांझ मतलब रात, जब तुम्हारी रात होती है, वो कभी किसी की 9 बजे रात्रि होती है और किसी की रात में 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे और 4 बजे सवेरे भी किसी किसी रात होती है। तो तुम्हारी जब रात हुई तब तुम सो गए और तुम्हारा जब सवेरा हुआ तुम उठ गए। ये तुम में और पशुओं में क्या अंतर हुआ? वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी डरता है, तुम भी डरते हो। वो भी सोता, तुम भी सोते हो। वो भी बच्चे पैदा करता, तुम भी बच्चे पैदा करते हो। खास क्या बात है कि तुमको मनुष्य कहा जाए? आहार निद्रा भयमय थुनम च सामान्य मेतत पशुभिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने न हीना पशुभिर समाना। खाना पीना ये वो तमाम चीजें सेम हैं, ज्ञान ही तो अधिक है। वो ज्ञान क्या कहता है कि तुम किसी के काम आओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, जो जगत के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। तो तुम सफल तब हो जब तुम्हारी व्यवस्था से
तुम्हारे कारण से किसी के घर में सुख पहुंचे, तुम्हारी वजह से किसी को सुख प्राप्त हो, उसे कुछ प्राप्त हो जाए, तो तुम समझना तुम सफल हो रहे हो। तो हर आयु वर्ग के लिए सफलता के फिर मानक अलग होंगे, विद्यार्थियों के लिए, इन लोगों के लिए सफलता के पैमाने मुझे लगता है हर व्यक्ति का सफलता का अलग मापदंड है। कोई व्यापारी है, कोई नौकरी चाह में है, कोई विद्यार्थी है, कोई सामाजिक स्तर पे है, कोई साधु संत है, सबकी सफलता अलग अलग है। इवन हर व्यक्ति विशेष की। एक विद्यार्थी की सफलता क्या है? एक विद्यार्थी की सफलता है कि वो जो पढ़ने गया वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए, वहां पर उसकी विद्या से कुछ ऐसा काम आ जाए जिससे उसके कुल खानदान के साथ साथ समाज का भी कुछ लाभ हो। विद्या क्या है? विद्या अर्थकरी व्यवस्था है। विद्या वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप सुख तक जा सकते हो, सुख को पैदा कर सकते हो। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देगी? विनय प्रदान करेगी। विनयम ददाति पात्रत्वाम, विनय पात्रता देगी। पात्रता धनामाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। उससे पात्रता विनम्रता, विनम्रता से तुम्हारी निजता, और ये सब होते होते अंत में तुम सुख तक पहुंच जाओगे, तुम्हें सुख प्रदान होगा। तो विद्यार्थी का काम है सुख तक पहुंचने के सोपान को पूरा कर लेना। हम पढ़ने आए हैं, हम क्या करने लग जाते हैं? हम पढ़ने आते तो फैंसी हो जाते हैं, फैशनेबल हो जाते हैं। हम पढ़ने आते तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी भाषा छोड़ करके जिस शहर में रहते हैं उस तरीके की बातचीत, बंदा बंदी, ओए तूने, तेरे ने, हम सब अपनी भाषा परंपरा त्याग कर उस रंग में, उस चाशनी में सराबोर हो जाना चाहते हैं, और हमें लगता है यही पढ़ाई है। हम जब पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले अपनी निजता खो देते हैं और अपनी अस्मिता, अपने संस्कार खो देते हैं, हमें लगता है यही पढ़ाई है। हम जब पढ़ने जाते हैं तो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करके, अपना समय खराब करके, कुछ नहीं पढ़ करके घर वालों को मूर्ख बना करके कि हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है ये करने के बाद हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के तमाम ऐसे तरीके जो तुम्हें लगता है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब गलत है। तुम अपना निजी धर्म पालन, तुम सफल कब होगे? जब तुमने जो संकल्प लिया है, तुम्हारे माँ बाप ने जिस कारण से तुम्हें यहाँ भेजा है, अगर तुम वो कर ले गए तो तुम सफल हो। अगर तुम वो नहीं कर पाए तो तुम असफल हो। तुम उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, कभी बॉयफ्रेंड, कभी गर्लफ्रेंड, कभी दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम फलाने हैं, हम दिमागे हैं, हम ये, हम वो। इन सब चीजों में पढ़ करके तुम अपना मूल मंत्र खो देते हो, इसलिए तुम असफल हो। सफलता तुम्हारे जीवन में उठाए गए संकल्पों की पूर्णता का नाम है। तुमने जो संकल्प उठाया, जो तुम लेकर के घर से निकले, पहले उससे पूरा करना। संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प संकल्प होता है। संकल्प तुम्हें सोने नहीं देता। तुम्हें नींद आती कैसे है? तुम सो जाते कैसे हो? तुम कैसे सो पाते हो देर तक? तुम कैसे उल्टे सीधे काम कर पाते हो? तुम्हारा संकल्प तुम्हें जगाए क्यों नहीं रखता? तुम्हारा संकल्प तुमको फिर से जागृत क्यों नहीं कर देता? तो भैया मुझे लगता है कि आप अपनी निजता को, निज धर्म को, स्वधर्म को पालन करें, बस यही सफलता है। गुरु जी, आपने तो बहुत अच्छी तरह विद्यार्थी का मतलब समझाया, लेकिन आजकल मौजूदा मॉडर्न्स में एक मजाकिया टर्म में वो चलता है, जो विद्या की अर्थ ही निकाल दे वो विद्यार्थी है। असल में क्या है ना, हमको खुद पर हंसने में जितना मजा आता है उतना किसी चीज पर नहीं आता। शर्म क्यों नहीं आती है कहने में हमको? हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उस संदर्भ में ये बात कह कैसे पाते हैं? हम कोई हमारी माँ को गाली दे, कोई हमारे पिता को गाली दे, कोई हमको गाली दे, हम सुनेंगे कैसे? हम समझेंगे कैसे? तुम्हारी विद्या माँ है, तुम्हारे लिए ऐसा कोई बात कहे, तुम सुनोगे कैसे? तुम सहन कैसे कर पाओगे? इसलिए क्योंकि तुम सच्चे और अच्छे पुत्र नहीं हो, तुम अच्छी पुत्रियां नहीं हो, तुम्हारा वो धर्म तुम पालन नहीं कर रहे हो। तुमने विद्या को माँ माना ही कहाँ है? तुम तो विद्या को माध्यम मान रहे हो घर से बाहर निकलने का, अपनी स्वतंत्रता मेंटेन कर लेने का, और निरंकुश हो जाने का साधन है विद्या तुम्हारे लिए, इसलिए तुम असफल हो। तो सफलता क्या है? निरंकुश मत हो, अनुशासित रहो। विद्यार्थी क्या होता है? निरंकुश, अनुशासित होता है, वो सफल है। विद्यार्थी कब सफल होगा? अनुशासित रहेगा, अनुशासन में रहेगा। उसे मालूम मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कितना करना है, कब करना, किस तरह करना है। इसके अलावा अगर कोई कुछ कर रहा है तो असफल है, पूर्णतया असफल है। माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है और सब सत्यानाश कर रहा है, फिर तो असफलता है।
नमस्कार गुरुजी। मेरा सवाल है कि आजकल की जनरेशन में लोग सफलता के पीछे भागते हैं कि खुशी के? खुशी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सफलता ही होती है। खुशी तो तुम चुटकुले सुन करके भी तुम खुश हो लेते हो, उसमें कुछ प्राप्त थोड़ी होता है। खुशी जैसी कोई चीज नहीं है। तुम अनावश्यक बिना मतलब के भी मुस्कुरा लेते हो, जरूरत नहीं हो तब भी थोड़े बहुत दांत बाहर कर ही लेते हैं हम लोग। तो खुशी का प्रायक नहीं पता, उसका अभिप्राय नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता। खुशी क्या है? हंसना, मुस्कुराना। खुशी सफलता का ही दूसरा नाम है। खुशहाली खुशी है, संपन्नता खुशी है। आपकी कंप्लीट होने का जो मानक है वो खुशी है। खुशी हंसना नहीं है, खुशी मुस्कुराना नहीं है केवल। अपने पर ही हंसना, अपने हिंदुत्व पर हंसना, अपनी व्यवस्था पर हंसना, अपने मंदिरों पर हंसना, अपने धर्म पर हंसना, अपने धर्माचार्यों पर हंसना, अपने गुरुओं पर हंसना, अपने माँ बाप पर हंसना, अपनी परंपराओं पर हंसना, अपनी पद्धति पर हंसना। अरे ये हंसना है? ये खुशी है? ये तो दोष है तुम्हारा, ये प्रबल पाप है तुम्हारा। मैं भी पीछे दुबई गया, मैंने देखा दुबई बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ता हुआ देश है, तेजी से बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि उसने अमेरिका तक को, मैंने सुना ऐसा, कितना सच है मुझे नहीं पता, उसने अमेरिका को भी अभी लोन दिया, अबू धाबी ने या दुबई ने, दोनों में से किसी एक ने। तो वो इतने संपन्न हो रहे हैं कि अमेरिका जैसा जो दुनिया को देता है उसको भी वो लोन दे रहे हैं। पर मैंने देखा कि उनकी अपनी पद्धति, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उस पर गर्व है उनको। वो अपने कपड़े पहनकर, वो अपनी भाषा बोलकर खुश हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग अपनी भाषा बोलने में हीन भावना रखते हैं। इंग्लिश बोला तो ही अच्छा है, हिंदी बोलने वाला तो बेकार होता है। जीन्स पहना और अर्धनग्न कपड़े पहने तो ही अच्छा है, हम अपने अच्छे कपड़े पहनते तो बुरा है, ये तो बुरी चीज है, तो खराब चीज है। कहने का आशय केवल इतना है कि आप दूसरे को कॉपी करके कैसे अच्छे हो सकते हैं। सफलता तुम्हारे कॉपी कैट करने से नहीं आती, सफलता तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व के निखारता का दूसरा नाम है। सफलता तुम्हारे व्यक्तित्व के बहुत बड़े होने का स्वरूप है। तो किसी को कॉपी थोड़ी करना है, किसी के जैसा थोड़ी बनना है। हम तो जो हैं वही हैं। हम जैसे हैं उसमें ज्यादा सुंदर लगते हैं। भैंस को लिपस्टिक लगाओ तो कैसी लगेगी? शेर को 2 चोटी बांधकर घुमाओ तो कैसा लगेगा? जो जैसा है उसकी उसी में अस्मिता है, उसी में उसकी निजता, वही उसका परिचय, वही उसकी पहचान है। हम जो हैं हम वही हैं, इसलिए हम हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे उसकी सफलता का क्या कारण है? उसका भाग्य या उसका कर्म? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि करोगे वह, कितना भी कर्म कर लो होगा वहीं जो भाग्य में लिखा है। और कुछ लोग एक तरफ कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मतलब मनुष्य क्या करे? भाग्य के भरोसे बैठ जाए या कर्म करे, फल की चिंता ना करे? नहीं, ये दोनों ही बातें गलत हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि कर्म करो और भाग्य की चिंता मत करो। वो जो लिखा है उसको गलत बताया गया है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका मतलब होता है कि कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। फल की चिंता मत करो नहीं है, करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कर्मठ हैं तो, कर्मशील हैं तो, दुनिया में एक ही चाबी है जिससे सफलता मिलती है, उसका नाम है कर्मठ होना, कर्मशील होना, कर्म करना। दूसरा कुछ नहीं होता। भाग्य है क्या? भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य कर्म नहीं बनाती, कर्म भाग्य बनाता है, बाय प्रोडक्ट है। भाग्य क्या है? बाय प्रोडक्ट है। पेड़ लगा है, फल आएंगे उसमें से। पेड़ लगाओगे तो फल आएंगे, पेड़ ही नहीं तो फल कहां से आएंगे? तो जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, निरंतरता जूझ कर, वो माझी का नाम सुना बिहार में, दशरथ माझी का? भाग्य से बनाया क्या उन्होंने? जो वो किताब बना गए, जो व्यवस्था कर गए, पूरा खानदान उसी का खा रहा है बैठकर, और सदियों खाएंगे ये।
तो साहब कर्मठ बनना, कर्मशील होना, कर्म का महारथी होना, कर्मवीर होना आपकी सफलता का दूसरा नाम है। नमस्कार गुरुजी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि सफलता की इच्छा भी सबको है और संतोष की भावना सबको नहीं मिल पाती है, तो सफलता की इच्छा और संतोष की भावना के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? हाँ, सफलता में संतोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सफलता में संतोष बाधक है। संतोष तुम्हारी अकर्मण्यता का, तुम्हारी नाकामी का, तुम्हें कुछ न कर पाने का एक अस्त्र है जिसे लिए तुम घूम रहे हो और तुम्हें लगता है मैं तो संतोषी हूं, मैं इतना बहुत है मेरे में, मैं जैसा हूं वैसे ठीक हूं। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी नाकामी के, तुम्हारे अकर्मण्यता के, तुम्हारे बिल्कुल कुछ न कर पाने के और दुनिया का सबसे असफलता का पावदान बनाने के साधन है। संतोष क्या होता है? संतोष जैसी कोई चीज नहीं होती। जब संतों का उपदेश मिले उसको संदेश या संतोष कहते हैं। लोगों ने उसको गलत तरीके से बता दिया कि संतोष का मतलब होता है जो मिल गया वही बहुत है, उतने में ही सब्र करो। सब्र क्यों करना भाई? तुम्हारे हाथ में परमात्मा ने व्यवस्था दी है, ताकत दी है, क्षमता दी है, उसे प्रयोग करिए। गाय दूध देती है, हाँ जी ना जी, निकालना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। अपने आप कुछ नहीं होता, सब चीज़ों के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं आपको। स्वयमेव कभी भी कुछ भी होता ही नहीं है। इसलिए संतोष मतलब क्या? संडे के दिन छुट्टी भी आपके कर्मठता को बर्बाद करता है। छुट्टी नहीं लेते हम संडे को हम ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होते हैं। घर के काम भी करेंगे, इसके काम भी करेंगे, उसके काम भी करेंगे। ये क्यों हम बार बार बोलते हैं संडे के दिन ज़्यादा सोना है, छुट्टी है, आज तो आराम कर लें, आज तो ये कर लें। संडे के दिन ज़्यादा काम है, संडे के दिन ज़्यादा ताकत की आवश्यकता है, उस दिन ज़्यादा आपको मेंटेन करना है, उस दिन आपको मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा करना है। आप छुट्टी लेते हो तो अकर्मण्य हो जाते हो। आपको तो हर दिन, हर पल, हर क्षण काम करना चाहिए और सिर्फ काम करना चाहिए। हर समय लगे रहो, हर समय प्रयास करो। तुम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो? अपना मोबाइल देखो और स्क्रीन टाइम चेक करो। मैंने आजकल देखना लोगों को शुरू किया है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे स्क्रीन टाइम है। मोबाइल में ही थे, क्या ही कर रहे थे? कौन सी तपस्या ऐसी चल रही है जिस पे वो सफल होंगे? तो कहीं नहीं सफल होंगे, पूर्णतया सफल होंगे। उनके माँ बाप की तपस्या, उनकी तपस्या सब सत्यानाश कर लेंगे और वो सफल नहीं, वो पूर्ण असफल है। सफलता आपको कर्मठ बनाती है। कर्मठता है तो सफलता है, कर्मठता नहीं सफलता नहीं। पर गुरुजी इस क्रम में कहाँ रुक जाना है, कहाँ थम जाना है, कहाँ पर संतोष कर लेना है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल तो बहुत अंधी दौड़ है। फिर वो कहानी है एक किसान और ज़मींदार की जो कहता है कि शाम तक जितनी दूर तक जाकर लौट आओगे वो खेत तुम्हारा होगा। लेकिन किसान अपने लालच में दौड़ता ही चला जाता है और शाम हो जाती है तो उसके हाथ में जो होता है वो भी चला जाता है। तो परिवार, नौकरी, इन सबके साथ कैसे सामंजस्य बैठे और कितना आपके लिए पर्याप्त है, वो कैसे पता चलेगा सफल कहलाने के लिए? मैं आपको जैसे फिर कह रहा हूँ, आज का जब ये पूरा उपाख्यान प्रारंभ किया तो मैंने उसी समय कहा कि सफलता नंबर्स नहीं है, सफलता कोई वस्तु पर नहीं है, सफलता कोई व्यवस्था का नाम नहीं है, सफलता किसी आयाम या किसी मुकाम का नाम नहीं है, सफलता कहीं पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता आप किसी के काम आए इसका नाम है। तो अपने लोगों के, सबसे पहले आप काम किसके आते हैं? अपने लोगों के। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, मित्र, पति पत्नी, बच्चे, तो तमाम जो लोग हैं ये सब आपसे खुश है तो ही सफल हो। तो सफलता नंबरिंग नहीं है, वो तो फिर से आपको खराब कर रही है जी। आप कर्मठ होके भी अकर्मण्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज कर रहे हैं। आप सिर्फ पानी पीकर जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ खाना खा सकते हैं, पानी पिए ही नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? हर चीज की जरूरत है, सारे पोषण आवश्यक है। वैसे जीवन में सब चाहिए, जब देखो सब देखो,
सब होगा तभी तुम सफल होगे। गुरुजी, असफलता सफलता का एक हिस्सा है या फिर सिर्फ एक बहाना है? अपने काम में मतलब कोई दिक्कत वगैरह हो जाए तो इसको सिर्फ एक बहाना करें। असफलता ये बताती है कि कहीं न कहीं आपसे त्रुटि हुई है। असफलता ये कहती है कि कहीं न कहीं आपने गलती करी है। असफलता आपको ये कहती है कि यू कैन रिवाइव योरसेल्फ, दोबारा शुरू करो, फिर से स्टार्ट करो। आप तो लड़की हो, आप आईलाइनर लगाते हो, काजल लगाते हो, तो कभी टेढ़ा हो गया तो क्या करते हो? शीशे में देख करके डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, हाय अब तो टेढ़ा हो गया, मैं क्या करूंगी? नहीं, सीधा करते हो उसे पोंछ पाछ के सही से सेट कर लेते हो। बिल्कुल जीवन वैसा ही है। असफलता आपको ये बताती है कि आप कहां कहां गलत हो, क्योंकि जब आप असफल हो जाते हो तो आप समीक्षा अच्छी कर पाते हो। यहां हम गलत थे, हमने ये नहीं किया, हमें ये करना चाहिए था, इन्होंने ये कर दिया। आप देखो न्यूज चैनलों पर भी बाद में समीक्षक लोग बैठते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें आकर करते हैं, फलानी पार्टी ने ये अच्छा किया, ये किया इसलिए इनको ऐसे मिल गया, इन्होंने ये एक रणनीति अच्छी अपनाई, इन्होंने ये एक बढ़िया काम किया। अब उन्हीं समीक्षकों से कहिए कि वो बिफोर समीक्षा कर लें तो वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने वो बात देखी नहीं है। तो आप असफल होते हो जब, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग पाता है कि आपने गलती कहां कहां करी है। तो या तो उस असफलता को असफलता मानकर चुपचाप बैठ जाइए, अकर्मण्य हो जाइए, और अगर आप कर्मठ हैं तो उसे सीख लीजिए, कहां कमी किया, कहां गलती किया, किस तरह की गलती की, क्यों गलती की, अब आगे नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो उम्मीद है आप सबकी सारी शंकाओं का, सब जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और समस्या का हल लेकर। नमस्कार, धन्यवाद।